हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो हम लोग का पेपर में हमेशा रिपीट होता है, यानी कि बार बार पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़िए और इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, किसी परीक्षा में 360 विद्यार्थी सम्मिलित हुए जिनका औसत प्राप्तांक 72% यानी 72% है। यदि लड़कों एवं लड़कियों का औसत प्राप्तांक 60% तथा 80% है तो परीक्षा में सम्मिलित लड़कों की संख्या ज्ञात करें। किसका संख्या बताना है आपको? लड़का। कितना लड़का शामिल हुआ है परीक्षा में, और टोटल लड़का और लड़की के मिलाकर दोनों का संख्या कितना है? 360 दिया गया है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाएंगे तो समझिए। तो देखिए इस तरह लड़का के हम लोग बी से डिनोट कर लेते हैं और लड़की को किससे? जी से कर लीजिएगा, आप ही तो जानते हैं। तो लड़का का प्रतिशत कितना आपका दिया गया है? 60%। लड़की कितना है आपका? 80%। ठीक है। अब देखिए दोनों के कंबाइंड यानी दोनों का कितना दिया गया है? लड़का और लड़की दोनों को मिला के कितना दिया गया है? यानी समझते चलिएगा बॉयज प्लस क्या? गर्ल। ये दोनों के संख्या आपका कितना दिया गया है उसको हमेशा हम लोग कहाँ रखते हैं? बीच में रखेंगे। ठीक है। दोनों के यानी कि लड़का हो गया, ये लड़की हो गया, और दोनों के 72% जो है तो यानी कि लड़का और लड़की दोनों है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब क्या करना है? देखिए इस तरीका से जो बड़ा होगा उसमें से छोटा के हम लोग हटा के और इस साइड में लिखेंगे। ठीक है, अपोजिट यानी कि दाहिना वाला हम लोग लिखेंगे राइट साइड में, और लेफ्ट साइड वाला किधर लिखेंगे हम लोग? राइट साइड में। समझिएगा, यानी कि 80 में से अगर हम लोग 72 माइनस कर देंगे तो कितना चलाएगा? 8। इस साइड में लिखेंगे। इसी तरह से क्या करना है आपको? क्या करना है? 72 में से 60 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो इधर लेफ्ट वाला होगा, तो इस तरफ अगर घटा के लिखिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? तो यहाँ कितना आप लिख सकते हैं? 12। ठीक है, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। क्या किए हैं? 80 में से 72 के घटाए तो कितना हम लोग का आएगा? 8। तो यहाँ लिखे बॉयज के सामने, यानी इधर साइड का इस साइड और इस साइड का उस साइड लिखे। ठीक है, अब क्या किए? 72 में से 60 घटाए कितना आया? 12। इतना लिख लिया। अब यहाँ से देखिए दोनों के रेशियो में अगर कैंसिल आउट भी करना चाहे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2, और ये कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, यानी कि 2 जो आया हम लोग का लड़का और 3 जो आया है से कितना आया हम लोग का? लड़कियों का है। अब इसमें जो पूछा गया है सो ध्यान दीजिए, पूछा गया है लड़कों का संख्या। तो देखिए लड़का के जो पूछा गया है आपका संख्या, तो ध्यान देना है जिसको पूछा जाए उसको ऊपर लिखते हैं। तो लड़का का कितना रेशियो आया है आपका? 2, तो 2 ऊपर लिख लेना है। ठीक है, और टोटल जोड़ लेना है 2 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 5। नीचे में हम लोग लिख लेंगे कितना? 5। अब देखिए 5 लिख लिए। अब देखिए टोटल के संख्या आपका कितना दिया गया है? टोटल लड़का और लड़की तो 360 इंटू आप कर लीजिएगा कितना? 360। अब इसी से इसको कैंसिल आउट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 5 35 और 5 दूना कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा ना। अब गुना कर लीजिए तो 2 दूना 4 और कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, यानी कि 144 जो आएगा सो किसका संख्या आएगा आपका? लड़का के संख्या आएगा। अगर आपको लड़कियों की संख्या अगर पूछा जाता, ठीक है, किसका? लड़कियों का, तो वही करते जिसको पूछा जाएगा उसको कहाँ हम लोग लिखेंगे? ऊपर। तो ऊपर यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 3, और नीचे कितना? 3 और 2 5। समझते चलना है बारीकी से। ठीक है, 5 और करते 360। अब वैसे भी जान गए कितना बार में कैंसिल हो जाएगा? 72 बार। अब इसको इंटू कर लीजिए तो कीजिएगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, और 7 तिया कितना हो जाएगा आपका? 21। ठीक है, यानी 200 कितना आपका आ गया? 16। अब देखिए दोनों के अगर जोड़ दीजिएगा तो आना चाहिए कितना हम लोग का? 360, क्योंकि दोनों है। हम लोग इतना पेपर में पूछता नहीं है, आपको हम कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जोड़िएगा कितना? 216 प्लस कितना जोड़िएगा? 100 कितना जोड़िएगा? 44। ठीक है, 144 तो कितना हो जाएगा? 6 और 4 कितना हो गया आपका? 10, और 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 कितना हो गया? 3। ठीक है, तो कितना? 360। तो दोनों के मिला के कितना आपका संख्या दिया गया? लड़का और लड़की का कितना? 360। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। बोले कि कितना कितना? 144 और 216 जोड़ दीजिए। तो पूछा जाए अगर लड़की के संख्या पूछा जाता तो 216, लड़का के संख्या पूछा गया इसलिए क्या हो जाएगा आपका? 144। कहीं भी अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करके हमेशा पूछा कीजिए। हो सके तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो
तो चलिए इसी से रिलेटेड और प्रश्नों को देखते हैं जहां पे आप उलझते होंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले आप एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, किसी समूह में 18 सदस्य हैं जिनका औसत भार 64 केजी है। यदि पुरुषों तथा महिलाओं का औसत भार क्रमशः 80 केजी एवं 44 केजी हो तो समूह में पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। किसका आपको संख्या बताना है? पुरुष के। बस उसी तरीका से बनाना है जो इससे आप पहले वाला प्रश्न को बनाए। तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। तो एक तरफ क्या पुरुष, तो एम से इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और महिला को किससे डिनोट कर दीजिएगा? डब्ल्यू से, ही आप जानते हैं। अब देखिए तो पुरुष कितना है आपका दिया गया है 80 केजी, ठीक है, वजन उसका, और 44 केजी किसका है? महिला का है। और दोनों के अगर कंबाइंड देखिएगा दोनों का, तो दोनों का कितना आपका दिया गया है? 64 केजी भार दिया गया है। तो दोनों के बीच में लिखेंगे मेल और प्लस क्या? फीमेल का, यानी मैन वाला जितना होगा। अब देखिए तो मेल तो इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, इसको दोनों के लिखिएगा तो यहाँ कितना आप लिखिएगा? 64, ठीक है। अब इसी को क्या करना है? इसमें से घटा देना है, ठीक है। यानी 64 में से कितना आप माइनस कर दीजिएगा? 44। तो 44 जब माइनस कीजिएगा तो इधर आपका कितना चलाएगा? 20। और इसी तरह से अब 80 में से किसको माइनस कर दीजिएगा? 64 को, ठीक है। तो इधर कितना आपका चलाएगा? 16। अब इसी को रेशियो में लीजिएगा तो कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका? 5। और इधर कितना आपका हो जाएगा? 4 होगा ना। अब जिसका पूछा है उसका आप निकाल सकते हैं। पूछा गया है किसका? पुरुष के पूछा गया, तब पुरुष के यानी कि मेल के सामने कितना आपका है? 5 है, ठीक है। तो लिखिएगा 5, और दोनों के क्या करते थे हम लोग? जोड़ देते थे। 5 और 4 कितना हो गया आपका? 9, ठीक है, 9। और टोटल कितना आपका दिया गया है? 18। तो इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए 2 बार में, तब 5 दूना कितना हो जाएगा आपका? 10। यही 10 जो आएगा तक इसका संख्या है आपका पुरुष के संख्या है। अगर आपको महिला के पूछा जाता तो कितना ऊपर लिखते? 4, और नीचे कितना हो जाता? 9 इंटू 18, ठीक है। ऊपर कितना लिखते? 4, 5 लिख दिए, सॉरी। इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना बार में हो जाएगा? 2 बार में। तो 9 कितना हो जाएगा? 4 दूना कितना हो जाएगा आपका? 8 होगा ना। अभी दोनों के जोड़िएगा अभी तो कितना आपका चलाएगा? 18 होगा टोटल चलाए। तो इस टाइप के प्रश्न को ऐसे इजी में बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसी में जो और प्रश्न एक पूछा जाता है उसमें वहां आप जरूर लग सकते हैं। यहां तक तो आप सीख गए, ठीक है। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, उसको जरूर आप देख लीजिए, नहीं तो आगे चल के और पेपर में फंस सकते हैं। तो चलिए उस प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, किसी विद्यालय के 360 विद्यार्थियों का औसत उम्र 12 वर्ष है। शिक्षक का उम्र शामिल करने पर औसत उम्र 13 वर्ष हो जाता है। यदि शिक्षकों का औसत उम्र कितना है? 37 वर्ष हो तो विद्यालय में कितने शिक्षक है? यानी इसमें बताना है कि टीचर के आपको संख्या बताना है कि कितना है। तो समझिएगा सीधा सीधा इस तरीका से सबसे पहले समझिए। यानी कि स्टूडेंट का जो दिया गया है 360 है, स्टूडेंट का औसत उम्र जो दिया गया है वो कितना आपका दिया गया है? 12 है। तो यहाँ ले लेना है कितना? 12। समझते चलना है बारीकी से, थोड़ा सा इसको जरूर अच्छा से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो 12, ठीक है। और टीचर के आपको पूछा जाए तो कितना है आपका दे दिया गया है? तो टीचर का दे दिया है आपका, शिक्षक का दे दिया गया है कितना है? 37 है। अब देखिए बोला यहाँ के शिक्षक का उम्र शामिल करने पर कितना हो जाता है? 13 वर्ष हो जाता है। यानी कि स्टूडेंट प्लस किसका? टीचर का। दोनों के अगर मिला देते हैं स्टूडेंट प्लस टीचर का, तब औसत कितना आपका हो जाता है? तो हो जाता है 13। यानी कि दोनों के कंबाइंड वाला के बीच में लिखना है। ये तो आप समझेंगे। बस अब थोड़ा देखिए, अब इसी तरीका से जैसे पहले किए थे तो क्या कीजिएगा? 37 में से 13 के माइनस कर दीजिए तो बोलिएगा कितना आएगा आपका? 24। इसी तरह से 13 में से कितना के आप माइनस कर दीजिएगा? 12 का, तो कितना चलाएगा? 1 आ जाएगा। इससे हम लोग क्या क्या पता चल रहा है कि 24 को स्टूडेंट पे कितना टीचर है? 1 टीचर है, ठीक है। कितना टीचर है आपका? 1 टीचर, ठीक है। अब देखिए लेकिन पूछा गया है कि 360 स्टूडेंट पे टीचर की संख्या कितना होगा, आपको यही पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं कि 24 पे कितना टीचर आपका है? 1 है, ठीक है।
तो आपसे अगर हम पूछते कि 360 को अगर स्टूडेंट होगा तब कितना टीचर के संख्या होगा, तो आप बोलते क्या कर ले, 1 बटा नीचे में 24 इंटू कर दीजिए कितना 360। ठीक है, अब इसी को कैंसिल आउट कीजिए, तो 12 से अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो 2 बार में होगा ना, और 12 से अगर इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 3 बार में, यानी कि 30 हो जाएगा। इससे इसको अगर कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 15। यानी कहने का मतलब हुआ कि 360 स्टूडेंट पे कितना टीचर के संख्या कितना हम लोग का चलाएगा, 15 चलाएगा। अगर आपसे यही पूछता 48 को अगर स्टूडेंट रहता तो 2 गो होता टीचर, 2 टीचर होते ना। इसी तरह से 360 स्टूडेंट पे कितना टीचर के संख्या कितना हो जाएगा 15। यही बोले कि थोड़ा सा आपका इस बार का जो टाइप है थोड़ा सा चेंजिंग है, इस टाइप के प्रश्न को इस तरीका से खाली बना लेना है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।